सो यूपीडीजीएमई की वेबसाइट पे फाइनली जो शारदा ने अपना माइनॉरिटी स्टेटस के रिगार्डिंग फ़ीस इंक्रीज़ और हर चीज़ जो नोटिस डाली थी उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन जो है वो आ गया है। तो इसमें सब कुछ मेंशन कर दिया है। और लास्ट वीडियो में जैसे मैंने रिक्वेस्ट भी की थी आप लोगों से, और व्हाट्सएप ग्रुप में हमने ईमेल आईडी भी डाली थी जिस पे आप लोग को कई स्टूडेंट ने ईमेल भी किया, कुछ ने कई सारे ईमेल आईडी से किया, तो उसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिला है। तो अगर हम बात करें तो नोटिस में सबसे पहले तो यही था कि जो 7 अगस्त को नोटिस आई थी शारदा की वेबसाइट में, उसके रिगार्डिंग वही उन लोगों ने जो मेंशन किया था कि नॉन माइनॉरिटी का जो फीस होगा इतना होगा, 18 लाख होगा, 50,000 इसका होगा, तो वो सारी चीज़ मेंशन किया है। तो इनके रिगार्डिंग यही था कि इन लोगों ने जो है वो रिक्वेस्ट डाली थी, इन लोगों ने सिर्फ रिक्वेस्ट किया था, अनुरोध किया था कि हाँ ये फ़ीस होनी चाहिए, पर ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन था नहीं। तो यूपीडीजीएमई में क्लियरली मेंशन किया है कि आज मतलब 10 तारीख को ये जो इन लोगों की रिक्वेस्ट थी वो अस्वीकार कर दी गई है, एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं की गई है। और नीचे बोर्ड में हाईलाइट भी कर दिया है कि जो 24/7/2025 को जो आई थी 2025-26 के लिए जो पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर आया था उसमें जो 15,23,183 जो फ़ीस थी आपकी शारदा की, जो ट्यूशन फ़ीस थी जो है वो यही रहने वाली है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया था। और इन लोगों ने मेंशन भी किया कि इन लोगों ने ऐसी नोटिस डाल करके छात्रों और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में भी बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी थी। तो इन लोगों ने क्लियरली हर चीज़ मेंशन कर दिया यूपीडीजीएमई ने कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 250 ओपन सीट्स ही होंगी, क्योंकि जब काउंसलिंग के टाइम भी ऐसा कुछ था नहीं पहले। तो जो भी शारदा कॉलेज था वो जनरल में ही था, जैसे एरा होता है तो उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी बाकी चीज़ें आती, तो ऐसा कुछ आया नहीं था कि जैन माइनॉरिटी और जनरल या फिर अनरिजर्व वाली सीट में किस में अप्लाई करना, ऐसा कुछ था नहीं। तो इनकी जो 250 सीटें वो पूरी ओपन ही है, जनरल नहीं रहे। और बात करें तो इसमें दोबारा फिर से क्लियरली मेंशन किया है जो निर्धारित शुल्क लिया जाना अनुमान होगा अगर इसके अगेंस्ट अगर मतलब 15 लाख जो भी मेंशन था 15,23,183, अगर इसके अलावा कोई शुल्क लिया जाता है तो वो अनुमान होगा। तो अब देखते हैं इसका क्या इफेक्ट दिखता है। बाकी अभी तो यूपीडीजीएमई ने इसको क्लियरली निगलेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ ये लोग फीस नहीं ले सकते हैं। बाकी देखिए प्राइवेट कॉलेज है, इसका इफेक्ट क्या दिखेगा। देखिए इसका 2 इफेक्ट हो सकता है। एक तो जैसे शुभारती, आप सबको पता होगा शुभारती में क्या कराता है, एक बॉन्ड साइन कराता है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही बॉन्ड साइन कराता है। इसको माइनॉरिटी का स्टेटस तो मिल चुका है, मतलब इसमें 50% सीट बुद्धिस्ट वाली होती हैं और 50% जो होती हैं वो अनरिजर्व्ड होती हैं, तो 2 सीट तो रहती हैं। पर इनकी जो फीस है, फीस जो है वो अभी भी पुरानी वाली है। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही आपसे बॉन्ड साइन कराएंगे। कौन ये बॉन्ड जो साइन कराते हैं वो ये है कि एट द टाइम ऑफ मतलब 5.5 साल के ड्यूरेशन में कभी भी इनकी अगर फीस माइनॉरिटी वाली होती है, अगर इनको माइनॉरिटी वाली फ़ीस जो होती है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है, वो मिलती है, तो जो इंक्रीज्ड फ़ी होगी वो पे करनी होगी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फर्स्ट ईयर। मतलब कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं स्टूडेंट मान लेते हैं 3rd ईयर में, तो मान लेते हैं 4 लाख का इंक्रीमेंट इनको मिलता है। तो 4 लाख का इंक्रीमेंट होता है तो फर्स्ट ईयर का जो आपका 4 लाख होगा और जो 2nd ईयर का 4 लाख होगा, तो टोटल 8 लाख तो आपको पे करने ही करने होंगे। 3rd ईयर का ये भी आपको पे करना और फर्दर तो सारे ईयर का पे करना ही करना। मतलब एग्जांपल ये मान लीजिए फाइनल ईयर में भी स्टूडेंट होगा तो ऊपर प्रीवियस ईयर का भी जो अमाउंट का जो डिफरेंस होगा वो पे करना होगा। तो ऐसा बॉन्ड जो है वो शुभारती जो है वो साइन कराता है। तो आई थिंक शारदा भी ऐसा कुछ करा सकता है। तो मे बी मेरा रिक्वेस्ट सबसे यही रहेगा कि एट द टाइम बिफोर एडमिशन, मतलब कुछ भी ये जो 15 लाख जो भी फ़ीस है इनकी वो सबमिट कराने से पहले आप लोग ज़रूर एक बार कॉलेज से कंफर्म कर लें कि ऐसा कोई बॉन्ड तो नहीं साइन करवा रहे हैं। मेरे पास अगर कुछ ऑफिशियल आता है, अगर मुझे कंफर्मेशन होती है तभी हम डालते हैं, अगर कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन आता है तो हम ग्रुप में ज़रूर अपने अपडेट कर देंगे या वीडियो के थ्रू हम अपडेट कर देंगे। बाकी आप सबसे यही रहेगा जल्दीबाजी मत करिएगा, जिनको भी शारदा लेना है एक बार ये चीज़ ज़रूर कन्फर्म करा लीजिएगा। अगर मेरे पास कंफर्मेशन जैसे ही आती है हम तुरंत अपडेट कर देंगे कि ये बॉन्ड वाला सिस्टम उनका क्या रहने वाला। आई थिंक बॉन्ड वो 100% कुछ ना कुछ ज़रूर कराएंगे, क्योंकि वो इतनी जल्दी से छोड़ने वाले हैं नहीं। अगर माइनॉरिटी अगर उनको मिल जाएगा जैन तो मे बी शुभारती की तरह वो सेम बॉन्ड जो शुभारती बॉन्ड साइन कराता है सेम बॉन्ड वो लोग भी साइन करा सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा सबसे जो भी शारदा लेने वाले, तो ये बॉन्ड वाला जो सिस्टम है बॉन्ड ज़रूर कंफर्म करा लीजिएगा। बाकी जो भी अगर आगे कुछ अपडेट आता है तो वो हम अपने ग्रुप में अपडेट कर देंगे। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स या फिर हमारे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर भी है मेरा, उसके थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी हेल्प चाहिए होगी और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। और आई होप ये शारदा वाला जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो ना हो, या हो भी तो नेक्स्ट ईयर से हो। एटलीस्ट आप लोग के लिए जो फीस मेंशन की गई थी इतना ही हो, क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, वो बजट लोगों का काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। सो आई होप जितनी फ़ीस 2025-26 के लिए डिसाइड की गई है यही रहे, इन फ्यूचर किसी भी फ़ीस ना बढ़े। अगर कुछ भी अपडेट आता है ऑफिशियल तो हम ज़रूर अपडेट कर देंगे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।